आम तौर पर हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जिस पर हम खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। वहीं कुछ लोग हमारे विश्वास पर खरा उतरते हैं तो कई लोग विश्वास का गलत फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकते हैं। ऐसे कुछ लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे आपको धोखा मिल सकता है। किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं, इसका फैसला करना आसान नहीं होता है। हालांकि ज्ञानी लोग कुछ लोगों पर बिल्कुल विश्वास न करने की सीख देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों पर हद से अधिक भरोसा करने पर आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। आइए जानते हैं किन पर विश्वास करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों, गुनगुन नाम की एक खूब सुंदर सी चिड़िया थी। वह बहुत हंसमुख स्वभाव की थी। वह हमेशा फुत फुत कूदा करती थी और बहुत अच्छे से रहती थी। तो दोस्तों, एक दिन वह अपने घर की तरफ से टहलते टहलते थोड़ा दूर नदी के किनारे चली गई। वहाँ का माहौल देखकर वह बहुत खुश हुई। वहाँ उसको ढेर सारे खेतों में हरियाली थी और वहाँ अनाज बहुत सारा उगा था। वो सब अनाज वहीं खाने लगी। अब उसका मन उसी में जो है खुश हो गया। अरे भैया, यहाँ पे तो बहुत सारा अनाज है, अब हम यहीं पे ही रह करके कुछ दिन व्यतीत करते हैं, यही अनाज खाएंगे, जल्दी अनाज ख़त्म नहीं होगा। कुछ दिन के बाद हम वापस चलेंगे अपने गांव। अब वहीं पे रहकर उसी खेतों में वो अपना घोंसला बना के वहीं रहने लगी और उसको भूल गए कि हमारा घर कहीं है। अब इधर जो है घर पे उसका जो घर था, उस घोंसले में एक खरगोश उधर से जा रहा था। वो खरगोश को लगा कि इतना सुंदर सा घर है, अब घर हम काहे बनाएं, लाओ इसी में हम रह लेते हैं। अब इधर वो खरगोश उसके घर में रहने लगा और उधर वहाँ नदी के किनारे जो हरियाली थी उसमें गुनगुन अपना व्यस्त है। खूब इसी तरह से कई साल बीत गए। गुनगुन वहाँ अपना रह रही है, इधर खरगोश उसके यहाँ घर में रह रहा है। तब क्या करे गुनगुन, जब बहुत दिन बीत गया वो सोची चलो अब एक बार घर लौटते हैं, वहाँ देख लेते हैं क्या हाल चाल है। फिर गुनगुन अपने घर की तरफ लौट पड़ती है। अब जब गुनगुन अपने घर आती है तो वहाँ देखती है कि उसके घोंसले में खरगोश भैया एकदम आराम से आराम कर रहे हैं। अब वो देखकर अपने घर में हक्का बक्का हो जाती है कि हमारे घर में खरगोश भैया। उसने कहा, खरगोश भैया आप मेरे घर में क्या कर रहे हो? गुनगुन, खरगोश भैया सुन नहीं रहे हो? गुनगुन फिर जोर से बोली, अरे खरगोश भैया क्या कर रहे हो? खरगोश भैया तो एकदम आराम से लेटे हैं, दूसरे का घर है, क्या करना है? खरगोश भैया एकदम शांत दिमाग से बोलते हैं, कौन सा तुम्हारा घर? ये तो हमारा घर है। गुनगुन को गुस्सा आया, वो चिल्ला के बोली, ये तुम्हारा घर है? ये हमारा घर है, इस घर में हम रहते हैं। फिर खरगोश भैया बोला, जो घर छोड़ के चला जाता है उसका घर घर नहीं रह जाता है, जो उसमें रहता है अब उसका वो घर हो जाता है। खरगोश यही बोला। अब गुनगुन को गुस्सा आ रही थी, वो बार बार चिल्ला रही थी। अब दोनों में जोर से झगड़ा होने लगा। अब पास पड़ोस के लोग सब देख रहे हैं कि इनके झगड़े हो रहे हैं और उधर से वहाँ एक शांति से बैठ के बिल्ली इन लोगों को झगड़ा देख रही है। अब ये लोग खूब लड़ते झगड़ते चलो हम चलते हैं गांव में पंचायत करने। वो गांव की तरफ बढ़े। उधर बिल्ली बैठ के अपना, बिल्ली ने सोचा अब अच्छा मौका है, एक हफ्ते से कुछ खाने पीने के ठीक से मिला नहीं है, अब इन दोनों की गोश्त खा के हम एक हफ्ते की अपनी भूख प्यास जो है मिटा लेंगे। अपना अंदर खूब खुश होने लगी। अब बिल्ली मग्न होके अब जान रही कि इसी रास्ते से गुनगुन और जो है खरगोश को जाना है। उसी रास्ते में वो साधु का भेष धर के बैठ गई। बैठ के ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति करने लगी। अब उधर से जा रहे हैं तो देखें कि जब उसके पास पहुँचे, बिल्ली के पास, तो कहें, तो बिल्ली बोली, आप लोग कब से झगड़ रहे हो? आप लोगों को झगड़ने का हल हमारे पास है, हम आपके झगड़े जो है 2 मिनट में शांत कर देंगे।
अब खरगोश बोला, बिल्ली बहन तुम मेरा झगड़ा कैसे जानती हो? हमको सब पता है, हम भगवान के अवतार हैं, हमको भगवान ने भेजा है तुम दोनों को समस्या का हल करने के लिए। अब खरगोश सोचा कि इसको इसका मतलब पता है, ये बहुत बड़ी ज्ञानी है, वास्तव में इसको लगता है जो है आशीर्वाद भगवान का प्राप्त है, ये बहुत पहुँच वाली देवी देवता हो गई है। वैसे तो आप जानते ही हैं दोस्तों, बिल्ली और खरगोश चिड़िया का कभी पटता है नहीं, लेकिन खरगोश फिर भी कहा, अगर आप हमारे मन में कुछ विचार उठ रहे हैं तुम बता दो कैसे हल करोगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत बढ़िया उपाय है, हम 2 मिनट में आप दोनों के झगड़े को शांत कर देंगे, आप लोग फिर जाकर अपने घर में आराम से चैन से सोना, फिर जिंदगी में तुम दोनों के कोई झगड़े नहीं होंगे। अब खरगोश सोचा, ठीक है बताओ बहन, ऐसे नहीं बताएंगे, हम बहुत पहुँच वाले हैं, आप आगे आओ, हमको अपने दोनों हाथ दिखाओ, दोनों लोग हाथ देख के हम तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर देंगे। अब ये सोच के धीरे धीरे खरगोश सोचा कि बहुत अच्छी बिल्ली है, बहुत अच्छी लागत है, वास्तव में भगवान ने इसको भेजा है। वो खुश हो गया। अब आया, जैसे ही खरगोश और गुनगुन आगे बढ़ी, गुनगुन के गर्दन पे उसके गर्दन पे पंजा लगा के चुभो दिया पंजा। अब उसको दबोच दिया और इसको जो है खरगोश के मुंह में दबा ली। दोनों की लीला खत्म हो गई, कहानी खत्म दोनों की हो गई, लालच में आ गए, कहानी खत्म हो गई। बिल्ली का जो है पेट भर गया। तो बिल्ली ने कहा, अब हम आप लोगों को 3 सीख देना चाहते हैं, हर एक मनुष्य जाति को 3 सीख देना चाहते हैं, हर एक पशु पक्षी को हम 3 सीख देना चाहते हैं। अगर ये 3 सीख आप लोग जान गए तो कभी भी आप लोग धोखे का शिकार नहीं होंगे। अब सीख नंबर 1, और उसने बताया, शास्त्रों से युक्त व्यक्ति, जिसके पास शस्त्र हैं, शस्त्रों से युक्त व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाथों में हथियार लिए व्यक्तियों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति क्रोध में आकर आप पर भी आक्रमण करने से नहीं चूकेगा, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही आपके हित में रहेगा। और बात नंबर 3, शांत नदी पर ना करें भरोसा। लोगों को नदी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नदी के शांत स्वभाव को देखकर उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाने लगते हैं, जबकि बाहर से शांत दिखने वाली नदी भी अंदर से विराट और खतरनाक हो सकती है। वहीं छोर पर शांति से लगाने वाली नदी का बहाव भी बीच में काफ़ी तेज हो सकता है। सीख नंबर 3, सींग और नाखून वाले जानवर। जानवरों पर भी विश्वास करना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि जानवर कभी भी भड़क कर आप पर हमला बोल सकते हैं। खासकर सींग और नाखूनों वाले जानवरों से दूरी बनाकर रहने में ही समझदारी है। वहीं सींग और नाखून वाले खूंखार जानवर पालने से भी बचना चाहिए। हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख यही मिली, हमेशा दुश्मन से हमको सचेत रहना चाहिए, उनके अंदर क्या छल कपट है ये देख करके हमें अलर्ट रहना चाहिए। बिना विचारे कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस कहानी से आप लोगों को बहुत सीख मिली होगी। ये कहानी बच्चों के साथ भी शेयर करें, उनको भी सीख मिलेगी। और सबको, जितने लोगों के पास ये कहानी शेयर करेंगे, सबको अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ धोखा खाने से बच जाएंगे। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, सबको किसी न किसी माध्यम से अच्छी जानकारी पहुंचाना। अगर दोस्तों आप लोग इस कहानी से संतुष्ट हैं, ये कहानी आपको अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए एक लाइक या थैंक्स या कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे या जय श्री राम लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे और एक ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, राधे राधे।